जान सकते हैं जिन्होंने लीक किया, और जिन्होंने खरीदा वो तो दानव हैं, जिन्होंने खरीदा है वो दानव से भी बदतर है। वो उन दानवों को जब तक सजाए मौत नहीं होगी तब तक ये सब चलता रहेगा, हम सब रोते रहेंगे। और वैसे जैसे 2024 के अपराधी बाहर आ गए, ये 2026 के अपराधी भी 2-3 महीने में बाहर आ जाएंगे। गावा जी, इस पेपर लीक हुआ, एक छोटी सी बात कहने में लगती है, नीट लिखा पढ़ा जाता है, छोटा सा लगता है। क्या उसको आप, जो माँ बाप, जो अभिभावक हैं बच्चे के, उन लोगों ने किस परिस्थिति में उस बच्चे की तैयारी करवाई थी उसको? एक जो है लड़का जो पकड़ा गया है, उसके परिवार में पिछले 2025 में 6 डॉक्टर बने, एक ही परिवार में। इसका मतलब उसने पिछली बार भी जो है पर्चा खरीदा, वो उसने इस बार भी खरीदा। इसका मतलब ये है कि पर्चा हायर लेवल से लीक हुआ, पर्चा प्रिंटिंग प्रेस से। माँ बाप ने सपने देखे थे, उसके उस बच्चे के भाई ने सपना देखा होगा, बहन ने देखा होगा, रिलेशन में जितने भी लोग थे सबने सपना देखा होगा वो बच्चा डॉक्टर मास्टर या डॉक्टर बनेगा। तो वो सपना टूट गया, किसकी वजह से? सरकार की वजह से। ऑफिसर के बच्चों को हमारा हक काट कर मध्यम क्लास, निम्न क्लास और सभी निम्न आय वर्ग के लोगों का जो, और बाकी साथ ही साथ सभी का हक काट कर उनको देने का, उनको परोसने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस क्योंकि उसके बाप के पास इतना पैसा नहीं है, उसकी माँ ने गहने बेचकर तो जैसे तैसे जो है फीस दी है। उसके जो है भाइयों ने मेहनत करके कि हमारे खानदान में एक तो डॉक्टर बनेगा, मजदूरियां करके, किसी ने बढ़ई का काम करके, किसी ने कोई काम करके, किसी ने कोई काम करके यह फीसें भरी है। तो आप मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपने देखा 20 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ गया, वो बच्चे आजकल मायूस हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यह पेपर लीक नहीं हुआ, यह बकायदा लीक किया गया है। यह लगातार लीक हो रहा था। 2024 में हमें पता लग गया, 2017 में पता लग गया, लेकिन बीच के वर्षों में भी 100% ये लीक हुआ है, बस पता नहीं लग पाया। इस बार भी 2026 में भी बच्चों ने बताया। पहले क्या हुआ, एग्जाम से 3 दिन पहले ये सब जो है क्वेश्चन तैर रहे थे, लेकिन उसको अफवाह मानते हैं लोग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। लेकिन जब बच्चे वहां देखे कि ये तो एग्जाम में वही है, तब वो बाहर आए और चिल्लाए कि ये देखो, ये तो वही पेपर आ गया जो मैं 3-4 दिन पहले था। ये देखो, ये हमारे पिताजी के मोबाइल में है और हमारे ऐसे मोबाइल में उसने, और इस टाइप से बातें होने लगी। तो इसमें निश्चित रूप से यह पेपर लीक नहीं है। पेपर लीक कहना तो अपराध को कम करना है। यह तो सीधे सीधे पेपर की बिक्री है। सीधे सीधे बड़े धनाढ्य लोगों को, बड़े बिजनेस टाइकून्स को, बड़े ऑफिसर के बच्चों को हमारा हक काट कर मध्यम क्लास, निम्न क्लास और सभी निम्न आय वर्ग के लोगों का जो, और बाकी साथ ही साथ सभी का हक काट कर उनको देने का, उनको परोसने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें आज हमारा बच्चा बहुत दुखी है। गावा जी, इस पेपर लीक हुआ, एक छोटी सी बात कहने में लगती है, नीट लिखा पढ़ा जाता है, छोटा सा लगता है। क्या उसको आप, जो माँ बाप, जो अभिभावक हैं बच्चे के, उन लोगों ने किस परिस्थिति में उस बच्चे की तैयारी करवाई थी, उसको किस तरह लोग पढ़ाते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, उस माँ बाप के दर्द को कैसे देखते हैं? देखिए, बच्चा रात दिन अपने सभी परिवार के फंक्शन को, सुख को, दुख को, शादी को, ब्याह को छोड़कर 18-18 घंटे अपने कमरे में बैठकर वो तैयारी करता है। उसकी उंगलियां थक जाती हैं, उसकी उंगलियां सूज जाती हैं लिखते लिखते, दिमाग थक जाता है पढ़ते पढ़ते। लेकिन ऐसे ऐसे जो है लोग हैं जिन्होंने सबकी पीठ पर छुरा घोंपा, उन्होंने पूरे सिस्टम को बेच खाया, और इसके साथ साथ उन्होंने पूरे वर्ल्ड में भी भारत का जो है सिर शर्म से झुका दिया है। ये लगातार इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको सजा नहीं मिलती। यदि 2024 वाले बंदे को सजा मिल गई होती तो जो 2026 में इसमें जो है ये हिम्मत नहीं होती। इसमें टॉप लीडरशिप जो है, ये एनटीए की टॉप लीडरशिप है, उसका ये पूरा दोष है। वहां से वो है, और इसमें अभी तक वो सब आते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, हम ये हैं, हम दोबारा कर देंगे, और बहुत बड़ा एहसान करते हैं कि हम आपसे दोबारा फीस नहीं लेंगे। अरे भाई, जो बच्चा 1,000, 500, 700 रुपए भी अपने रूममेट से उधार लेकर वहां गया, रेलवे का टिकट लेकर, बिल्कुल जानवरों की तरह जो है बच्चे बेचारे ठूसे रहते हैं रेल में। उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन तो चलाई नहीं आती जैसे चुनाव में चलाई जाती है। उनको तो बस जैसे भी ट्रेन जा रही है उस पर चढ़ जाओ। वो बेचारे
एक एक रुपया बचाने के लिए रेलवे स्टेशन के बाद एक चादर बिछाकर सो जाते हैं। सुबह बच्चे का पेपर है, रात को पूरे उसको मच्छर काटते हैं, लेकिन वो सैक्रिफाइस करता है क्योंकि उसके बाप के पास इतना पैसा नहीं है। उसकी माँ ने गहने बेचकर तो जैसे तैसे जो है फीस दी है। उसके जो है भाइयों ने मेहनत करके कि हमारे खानदान में एक तो डॉक्टर बनेगा, मजदूरियां करके, किसी ने बढ़ई का काम करके, किसी ने कोई काम करके, किसी ने कोई काम करके यह फीसें भरी है। तो बच्चा सोचता है कि बस मैं एक बार डॉक्टर बन जाऊं, मैं समाज की सेवा करूंगा, परिवार को आगे लेकर जाऊंगा, जो रोगी हैं उनका सब कुछ सही करूंगा। तो उन बच्चों के बीच पीठ पर छुरा घोंपा है। तो इस पे इसकी पीड़ा वो धन पशु नहीं जान सकते जिन्होंने लीक किया, और जिन्होंने खरीदा वो तो दानव है। जिन्होंने खरीदा है वो दानव से भी बदतर है। वो उन दानवों को जब तक सजाए मौत नहीं होगी तब तक ये सब चलता रहेगा, हम सब रोते रहेंगे। और वैसे जैसे 2024 के अपराधी बाहर आ गए, ये 2026 के अपराधी भी 2-3 महीने में बाहर आ जाएंगे। गावा जी, इसको आप सरकार को इसमें क्या कहेंगे कि पेपर बार बार लीक होता है, सरकार इस पर क्या कर रही है? सारी मशीनरी उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। सपने थे, वो सपने लोगों के साकार नहीं हो पाए। माँ बाप ने सपने देखे थे, उसके उस बच्चे के भाई ने सपना देखा होगा, बहन ने देखा होगा, रिलेशन में जितने भी लोग थे सपना देखा होगा, वो बच्चा डॉक्टर मास्टर या डॉक्टर बनेगा। तो वो सपना टूट गया, किसकी वजह से? सरकार की वजह से। सरकार क्या कर रही है? सरकार को आप किस तरह देखते हैं इस मामले में? देखिए, तत्काल इसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी आए और कह दें कि हम 21 जून को दोबारा कराएंगे, इसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। दूसरी बात, सरकार को वाकई अगर बच्चों की जख्मों में मलहम लगाना है तो सीबीआई के साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया की, सीबीआई की जो प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया, उसमें एक जो है क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान जज हैं उसकी निगरानी में सारी प्रक्रिया हो। तीसरी चीज, जो टॉप के 3 लीडर हैं एनटीए का जो अध्यक्ष है अभिषेक सिंह, और जो बाकी के नीचे के उसके 2 लीडर हैं, जब तक इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में नहीं ठूसा जाएगा तब तक इसका जो है हल नहीं निकलेगा। हजारों करोड़ का मसला हो गया, छोटी छोटी मछलियां हैं। एक जो है लड़का जो पकड़ा गया है, उसके परिवार में पिछले 2025 में 6 डॉक्टर बने एक ही परिवार में। इसका मतलब उसने पिछली बार भी जो है पर्चा खरीदा, वो उसने इस बार भी खरीदा। इसका मतलब यह है कि पर्चा हायर लेवल से लीक हुआ, पर्चा प्रिंटिंग प्रेस से लीक नहीं हुआ, पर्चा ऊपर से लीक हुआ। और उन जब पर्चे वालों को हम गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालेंगे, उन पे एनएसए नहीं लगाएंगे, तो सब ऐसे ही चलेगा। इसलिए सरकार से मांग करता हूं, अगर ईमानदारी से अगर हमने बच्चों को तसल्ली देनी है तो सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके साथ साथ एक एनएसए के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हो, बहुत बहुत जरूरी है।